हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो CSIR नेट गेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, PGT एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी ये सिलेबस है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसके लिए इसके क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको इम्पॉर्टेंट MCQs दिखाया है जो आप देखो तो आपसे बिल्कुल पहले बन जाएगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और बनाओ, आपसे बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना ये आपके CSIR नेट या गेट में आए हुए हैं, मैंने वहीं से उठाया है। CSIR नेट का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी बनेगा। ठीक है, क्या बोलता है कि जनरल सोल्यूशन बताना है आपको ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ओके। तो इसका आपको बताना है कि इस फॉर्म का इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा फॉर्म होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें ना, तो ये जो लिखा हुआ ये क्या है, ये है आपका 4 करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर, ये है माइनस ये आपका करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर है, ये इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है, राइट। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4d का स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी एक्जैक्टली इक्वेशन मिल जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है। और वो क्या होगा, वो होगा 4m स्क्वायर माइनस 1। सिंपली d को m से रिप्लेस करते हैं और d डैश को 1 से, ये आपने काफ़ी लेक्चर में देख लिया है। तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से m का जो वैल्यू है वो आपका आता है +-1/2, करेक्ट है। तो आपको देखिए चूँकि इधर 0 है तो आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल तो मिलेगा नहीं, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन वो सिंपली क्या होगा, वो सिंपली इक्वल टू हो जाएगा CF। और CF का वैल्यू क्या होगा, तो वो फंक्शन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो जो f और g दिया है उसी को यूज़ करते हैं। तो f y प्लस mx, तो m का वैल्यू 1/2 लेंगे तो x/2 प्लस g फिर y प्लस mx, अगर x को m को -1/2 लेंगे तो -x/2, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप 1/2 को चाहो तो आप LCM ले लो, तो आपका ये आ जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस जी 2y माइनस एक्स। अब चूंकि ये 2 आपका कांस्टेंट है तो उसको आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन में आपको सिर्फ लिखना होता है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखा जाए ना, तो ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑप्शन जब आप एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देखो आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको f ऑफ x प्लस 2y, राइट। और अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे तब भी वो फंक्शन ही कहलाएगा। तो सिंपली आपको फंक्शन चेक करना है, तो फंक्शन ऑफ 2y माइनस एक्स या फंक्शन ऑफ x माइनस 2y दोनों एक ही चीज़ होता है। तो थोड़ा आपको घुमा करके ऑप्शन दिया है, तो आपको यहाँ पे सटीक ऑप्शन को चूज़ करना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, राइट। इस तरीके से देखिए इसका आंसर काफ़ी जल्दी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप चाहिए तो पहले पॉज कीजिए और आप बनाने का कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। आपको यहाँ पे पूछा है कि कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, राइट, ओके। जबकि आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है वो यहाँ पे ये है, ठीक है। और ये इक्वेशन है आपका डेफिनेटली क्या है, ये आप देखिएगा तो ये आपका होमोजीनियस है, होमोजीनियस लीनियर है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको अक्सर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहले आप अगेन यहाँ पे CF निकालोगे। CF के लिए आपको चाहिए एक्जैक्टली इक्वेशन, वो कैसे निकाल लेंगे, तो D को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग m से, और D डैश को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। तो आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इज़ सिंपली m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड वी गेट m इज इक्वल टू -1 ट्वाइस। तो ये रिपीटेड है, तो अगर ये रिपीटेड है तो इसका CF कैसे लिखा जाता है ये पता है आपको। तो CF इसका हो जाएगा फंक्शन ऑफ y प्लस mx होता है, तो m का वैल्यू -1 लेंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा, और ये चूँकि रिपीटेड है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपको CF मिल गया, ठीक है। अगर CF ही देख करके आप आंसर निकालो कि CF के हिसाब से क्या आंसर आएगा, तो CF के हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर को बताना काफ़ी इजी है। कि आप देख रहे हैं कि जो CF मेरा मैच कर रहा है ना, वो सिर्फ 4th ऑप्शन का मैच कर रहा है, बाकी का तो CF ही मैच नहीं कर रहा। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर भी मैं इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आपको कंफर्म कर देता हूँ, बट यहाँ पे इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा और आपका आंसर कंफर्म हो चुका है। फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ आपको सीखने के लिए। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा, तो वो आएगा आपका सिंपली डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर और साथ में आपका एक्स ई एक्स प्लस वाई। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो है x और ई एक्स प्लस वाई का फॉर्म दिया है, तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे इसको ऐसे करना, पहले हम इसको फैक्टर में लिख देते हैं। तो फैक्टर इसका करना भी आसान है, क्योंकि आप देखो m+1 ही 2 बार आया है, इसका मतलब जो फैक्टर है वो क्या होगा, वो d प्लस डी डैश ही 2 बार होगा। ठीक है, सिंपल, करेक्ट है। ऐसे भी आप देखेंगे तो ये d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स ई एक्स प्लस वाई। अब जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम बारी बारी से फैक्टर अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो क्या होगा, तो मेरा जो y है वो इसके करस्पॉन्डिंग में किससे रिप्लेस हो जाएगा, c प्लस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हट जाएगा, और चूंकि 1 में है तो इसका काम है इंटीग्रेशन करना, तो ये आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए एक फैक्टर मेरा बच गया, एक को मैंने यूज़ किया तो इंटीग्रेशन लग जाएगा x, और y के जगह पे क्या आ जाएगा, c प्लस एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन होगा आपका dx इस तरीके से। तो अब देखते हैं क्या आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ये 1 प्लस डी डैश। अब देखिए ये क्या है, ये आपका है x e का पावर c प्लस 2x dx है। तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आप यहाँ पे देखोगे जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, वो आपका बाई पार्ट्स होगा। सिंपली इसको आप u ले सकते हैं, इस पूरे को आप v ले सकते हैं। ठीक है, बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। चलिए, तो अब यहाँ पे चलिए बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1/d प्लस डी डैश हो गया। ठीक है, बच गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो x को छोड़ देंगे, और c e का इंटीग्रेशन तो e x ही होगा, 2x प्लस c लिख देता हूँ। और चूँकि x में कर रहा हूँ मैं, तो डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, राइट। माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो अगेन इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, राइट, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2, और आपको बचेगा सेम चीज़ 2x प्लस सी। तो अब हमको इसी का फाइनली इंटीग्रेशन करना होगा, तो वो आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। क्या आ जा रहा है, 1/d प्लस डी डैश, करेक्ट है। अंदर में आपका आ जा रहा है x e का पावर 2x प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा e का पावर 2x प्लस सी डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इस फैक्टर को अप्लाई करूँगा, तो ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से ये करेगा कि y को आपका रिप्लेस कर देगा c प्लस एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे y को c प्लस एक्स से रिप्लेस करने के लिए पहले मेरे को इसको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, हम लोगों ने यूज़ किया था y को c प्लस एक्स। तो इसको वापस से पहले आप एक स्टेप बढ़ा करके और y के फॉर्म में लिख लीजिए, तो d प्लस डी डैश, राइट, और ये आपका आ जाएगा x e का पावर y/2 माइनस e का पावर y/4। इस तरीके से ये आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको चाहूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से ऐसे लिख सकता हूँ, 1/d प्लस डी डैश, एलसीएम ले लूँगा मैं, तो आ जाएगा 2x माइनस 1/4 इंटू ई का पावर y, ये आ गया। अब देखिए फिर से मैं इसको अप्लाई करूँगा तो सेम प्रोसेस होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, और जो y है आपका अगेन वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, c प्लस एक्स से। तो 2x माइनस 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा e का पावर c प्लस एक्स। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2x प्लस c है ना, और हम लोगों का y क्या था, ओनली c प्लस एक्स था, तो ये y प्लस एक्स होगा। तो ध्यान दे दीजिएगा ना, जो भी मिसिंग है उसको देख लीजिए। y प्लस एक्स आएगा, चूँकि आपका y इक्वल टू ओनली c प्लस एक्स था, यहाँ पे 2x प्लस c है, तो एक x तो मेरा बचेगा ना, तो ये है आपका y प्लस एक्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे फिर से आपका जब आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, तो y के जगह पे c प्लस एक्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका c प्लस 2x, करेक्ट है। चलिए, इसका फिर से आप इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स, तो आपको क्या आएगा, तो आपको आ जाएगा, देखिए ये आपका छूट जाएगा 2x माइनस 1/4, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e 2x प्लस c/2, राइट। फिर माइनस करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका सिंपली 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा, और इसका आप फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो अगेन ये 1/2, और अंदर में इंटीग्रेशन होगा e का पावर 2x प्लस c का। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे, तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपका ये हो जाता है। इसको हम लोग अगर अच्छे से लिखें यहाँ पे,
तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1/8 ई का पावर 2x प्लस सी को अगेन मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा y इक्वल टू सी प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस सी के लिए y, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा सिंपली, माइनस यहाँ पे देखिएगा तो 1/4 है, एक 2 और आपका आएगा तो अगेन 1/8 और e का पावर क्या आएगा 2x प्लस सी। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको। तो देखिए 1/8 को चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो ये आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 1 और माइनस 1 ऐसे आ जाएगा और ई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फिर से क्या करेंगे, वापस पुट कर देंगे सी प्लस एक्स को वाई। तो आप देखिएगा तो ये 2x माइनस 2/8 आ रहा है, यानी आपका आ जा रहा है 2 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 2 है तो x माइनस 1 और नीचे कट कर दीजिएगा तो x माइनस 1/4 आ जाएगा ई एक्स प्लस वाई। तो यही देखिए पूरा थोड़ा बड़ा था जरूर था, बट आपको पी आई मिल जाएगा फाइनली। तो देखिए तो पी आई जो है इसमें वही दिया हुआ है, आप देखेंगे तो ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पी आई निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ सी एफ से काम चल जा रहा था। फिर भी हम लोगों ने इस तरीके से कंफर्म कर लिया, ये आप तरीका पहले से जानते हैं, आप इसी तरीके से इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन अगेन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये भी CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन आता है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, इस तरह का आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ओनली पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछा है, यानी कि मेरे को CF से मतलब नहीं है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सिंपली क्या करेंगे वो निकाल लेंगे हम लोग। इसको आप डी के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो ये है आपका d² माइनस 5d डी डैश है प्लस है 4d² डी डैश का स्क्वायर, राइट, ये है। और साथ में आपको दे रखा है इधर cos 4x प्लस वाई। अगर मैं डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करूं तो मैं ये देखूंगा कि d² को रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे a क्या है, तो देखिएगा a आपका 4 है और b y का कोएफिशिएंट 1 है। तो d² रिप्लेस करते हैं माइनस a² से, तो ये आपका माइनस 16 आ जाएगा। डी डैश को रिप्लेस करते हैं माइनस ab से, तो ये आपका मल्टीप्लाई करने से प्लस 20 आ जाएगा, चूँकि आगे 5 भी है तो -5 और ये आपका -4 बन जाएगा माइनस AB, तो प्लस 20 हो जाएगा, राइट। और फिर d² को हम लोग रिप्लेस करते हैं माइनस b² से, तो ये आपका हो जाएगा -4। तो ये देखिएगा टोटली आपका 0 आ रहा है। तो 0 आने के केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का फंडा अपनाएंगे। तो हमारा x बाहर आ जाएगा, नीचे में ये d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2d माइनस 5d डैश, ये बचेगा। और यहाँ पे आपका बचता है cos 4x प्लस वाई, करेक्ट है। अब देखिए चूँकि हमको टेक्निक यहाँ पे जो है वो ये है कि हमको d² को रिप्लेस करना होता है माइनस a² से। तो यहाँ पे हमको पहले d² बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर d से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी d से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरा आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अगेन हम लोग क्या करेंगे कि जो रूल है उसके हिसाब से d² रिप्लेस होगा आपका माइनस a² से। a आपका क्या है, a आपका 4 है, तो यानी ये -16 हो जाएगा। डी डैश आपका रिप्लेस हो जाएगा माइनस AB से। a 4 है और b 1 है, तो ये आपका हो जाएगा ये b है तो ना, तो a आपका 4 है और b 1 है, तो ये आपका हो जाएगा -4। तो अब जो इसका वैल्यू आ रहा है वो आ जा रहा है -32, 2 भी है आगे में, और प्लस 20 -12। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब हम यहाँ पे काम फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे x आगे है, ऊपर में d और नीचे में आ जा रहा है -12 और cos 4x प्लस वाई, राइट। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे -x/12 को बाहर कर दीजिए। इस d का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन। तो आपको सिंपली डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, cos 4x प्लस वाई का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो -x/12 डिफ्रेंशिएशन cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 4x प्लस वाई, और 4 आपका अगेन आगे आएगा, तो 4 3 जा कट जाएगा। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है x/3 साइन 4x प्लस वाई, प्लस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है, जो
2 नंबर ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मुश्किल नहीं आता, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन होता है, मैं आपको बार बार कहूँगा, ये सब क्या है, गिफ्ट क्वेश्चन है एग्जाम में, जो आपको कभी मिस नहीं करना है, ठीक है, जो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा करता है, आपकी क्वालिफिकेशन को सिक्योर करता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो ना तो आप कोर्स को पढ़ करके एग्जाम दो। ODE PDE से इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन है वो सारे आपको कोर्सेज में मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स करना है ODE PDE का कंप्लीट तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को बाय करके पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली अगर आप PGT का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे वो क्वालिफाई होगा, आप टीचर बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह के सारे सिलेबस अपलोड हैं, ठीक है, पूरा कोर्स यहाँ पे अच्छे से है, तो पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपसे एग्जाम जरूर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।